दयालु और कृपालु परमेश्वर वह जीवित है, मेरी जटा, मेरा उद्धार करता है, मेरा शरण स्थान तू है। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। इसीलिए प्रभु तू, जब हम पापी थे, जब हम गुनहगार थे, जब हम बुराई में फंसे हुए थे, तब हम पाप की दास्तक में थे, तब तू हमें छुड़ाया और हमारे अंदर डर की आत्मा नहीं, भयभीत की आत्मा नहीं डाला, बल्कि लेबलक मिल मिला का आत्मा डाला है, जो आज हम हे पिता, हे अब्बा करके पुकारते हैं और हम तेरी शरण में आते हैं। प्रभु प्रत्येक हृदयात्मा को आप अभिषेक करो आपकी वचन से, आपकी आत्मा से छुओ प्रभु, स्पर्श करो। आपकी स्पर्श से हम चंगे हो जाते हैं, आपकी स्पर्श से हम जयवंत होते हैं, आपकी स्पर्श से हम हर एक पापों से बच जाते हैं। प्रभु आप हमारी मदद कीजिए पिता। आज जो भी वचन आए भी प्रभु, स्तुति आराधना गीतों से लेकर, वचन से लेकर प्रभु हमारे दिल को भर दीजिए। एक जैसा नदी ओवरफ्लोइंग हो जाता है, भरकर पिता पहाड़ों के बाहर मैदानों में जाकर पानी बहने लगता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी तेरी जयवंत, तेरी स्पर्श हमारे जीवन में बहने लगे। प्रभु आप सहायता करो, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन के हृदय को और छुओ भी जाए। आज जो भी बातें करें प्रभु, ये हमारी शक्ति से नहीं और ना हमारे ज्ञान से, बल्कि तेरी आत्मा से और तेरी अनुग्रह से हमारे दिलों पर बातें करो पिता। धन्यवाद दे, तेरी आराधना करते हैं क्योंकि तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा है, तू कभी बदलता नहीं। तेरी आराधना, स्तुति आराधना इसीलिए करते हैं पिता क्योंकि तू हमारे अपराध और गुनाहों के लिए क्रूस पर जीवन मिला। प्रभु तेरी स्तुति आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि तू हमारी अंत की बातें शुरू में जानता है। प्रभु हम तेरी स्तुति आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि तू हमें अंधकार से, मृत्यु से, असत्य से छुड़ाया। इसलिए हम तेरी आराधना करते हैं सच्चे दिल से। कृपालु परमेश्वर धन्यवाद करें, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर। अभिषेक करो प्रत्येक हृदय, स्तुति आराधना गीत संदेश सब चीजों में आपकी सामर्थ होगी, आपकी इच्छा हो और पवित्र आत्मा के द्वारा उपाय करो। हर एक दिनों को छुओ प्रभु यीशु। आज यहाँ से जाएं तो अपने जीवन में उदासीपन, निराशापन, यीशु असफलता, टूटेपन, ये सब चीजें समाप्त हो और जयवंत जीवन लेकर जाएं प्रभु यीशु। धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ऊंचा करते हमारे दिल, हमारे मन तो सबसे ऊंचा है। प्रभु हम जानते हैं कि जो तुम हमें दिया है वो संसार से जयवंत है। प्रभु यीशु धन्यवाद देते उस क्रूस के लिए, धन्यवाद देते उस पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद देते प्रभु आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए। आज भले ही लोग दुनिया में वैलेंटाइन डे मनाए पर स्वार्थी प्रेम के साथ मनाते हैं, परंतु तेरा प्रेम निस्वार्थ है, अनंत काल का है, जो कभी मुरझाता नहीं, जो कभी असफल नहीं होता, जो कभी हमेशा खुशबू देते रहता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। तू पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तू सारे सृष्टि को बनाया, तू सृष्टि का रचनाकार, तू हमारा उद्धार करता है। प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं। सारी सृष्टि का मालिक तू, हर एक लोगों को जानता है तू, फूलों को, जानवरों को, हवा पानी, चांद तारे, हर चीजों को तू बनाने वाला है। बड़े बड़े पहाड़, समुद्र, मछलियां, पक्षियां, सब चीजों को तू बनाया। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि तू हमारा सृष्टि करता है। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते तुझको सागर प्रणाम, गाते रहेंगे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक
है हम जयवंत हो जाते हैं। तू हमें छूटा है, शैतान की हर एक डर से हमें बचाता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। थैंक यू, थैंक यू। यीशु मेरे स्वामी मेरे नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे महान। यीशु मेरे स्वामी मेरे नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू है सबसे प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो, दयालु और कृपालु बनो। सारा आदर सारा महिमा तुझे देते हैं। तू सबसे महान परमेश्वर है। हर एक लोगों के जीवन को
उनकी जीने की तरीका को भी तू जानता है, उनकी शुरू से अंत तक सब कुछ तू जानता है प्रभु यीशु। जो समर्पित का जीवन जीते हैं, जो तेरे पीछे चलते हैं, जो तेरे स्पर्श को समझ पाते हैं, वही लोग प्रभु सुरक्षित रहते हैं शैतान की चाल से, शैतान की उकसाने से। हमेशा वो भरे रहते हैं, क्योंकि वो शैतान की नहीं बल्कि प्रभु तेरी आत्मा की बल से चलते हैं और तेरी आत्मा के अनुसार जीवन जीते हैं, तेरे वचनों की जीवन में लागू करते हैं और उसको हर दिन प्रैक्टिस करते हैं। प्रभु तेरी बातों, तेरी प्रतिज्ञाओं, तेरी आज्ञाओं, तेरे प्रेम, तेरी पवित्र आत्मा के फलों में लादे रहते हैं। धन्यवाद देते ऐसे लोगों को जो तू उनसे प्यार करता, तू उन्हें और बढ़ाता। प्रभु यीशु तेरे चरणों पर रखते इस सभा तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। तो इस वचन में यहाँ पर कहता है कि अपनी भूमि की पहली उपज देकर, मतलब परमेश्वर हमसे एक भाग मांगता है। परमेश्वर ये पहले जो पुराने जमाने में जो था, पहले जो पुराने नियम में जैसा देते थे कि वो परमेश्वर पहली उपज मांगता था, मतलब दशमांश समय परमेश्वर कहता है देने के लिए। और जैसा कि हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, जैसे कि 2 कुरिन्थियों 8:7 में, यहाँ पर लिखा है, इसलिए जैसा तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम में रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही तुम दान के काम में भी बढ़ते जाओ। यहाँ परमेश्वर हमसे कहता है कि जैसे हम बाकी काम में बढ़ते हैं, मतलब विश्वास का परमेश्वर के या जिस भी काम में ज्ञान में बढ़ते हैं, और उसी प्रकार हमें दान में भी बढ़ना चाहिए। मतलब अगर हम दान में नहीं बढ़ेंगे तो बाकी चीज में बढ़ना व्यर्थ है हमारा। तो हमें बाकी चीज़ों के जैसे हम बढ़ते हैं उसी प्रकार हम दान में बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उसकी परमेश्वर हमें जानता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन पर आशा रखना है, किसी प्रकार के धन पर या किसी और चीज़ पर आशा नहीं रखनी, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर आशा रखनी है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें बढ़ाता है। और ऐसा है कि जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हम बढ़ सकते हैं, और किसी भी अगर दान देंगे हम तब बढ़ेंगे हम परमेश्वर के अनुसार। तो प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, इस दिन के समय के लिए यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं पिता आप हमारे हृदय को जानते हैं यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं पिता आपके वचनों के अनुसार हम दान दे सके यीशु मसीह, हम दान में बढ़ सके यीशु मसीह। आप हमें बढ़ाने में मदद करिए पिता, हर चीज़ में पिता आप अगुवाई करिए यीशु मसीह, दशमांश हम दे सके यीशु मसीह। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
घंटा बातें करूंगा, थोड़ा अंगड़ाई ले लीजिए, नहीं तो आप थक जाएंगे। समझ रहे हैं? थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, हाथ वाथ हिला लीजिए, ऊपर नीचे कर लीजिए। सब कुछ कर रहे हैं। अच्छी बात। ओके ओके, सच्चे दिल से प्रे करिए, परमेश्वर मेरे दिल से, मेरे मन से आज बातें कीजिए, प्रार्थना करिए, मेरे मन से बातें करिए। पिता परमेश्वर प्रभु, हमारी दिल से और मन से आज बातें कीजिए पिता, आपकी वचन को एक्सेप्ट कर सके, रिसीव कर सके प्रभु यीशु, और उस वचन के द्वारा हम दूसरों को रिसीव करने के लिए दे सके। आप हमारी मदद कीजिए प्रभु यीशु। तू हमारे प्रति कमिटमेंट किया है कि हर हाल में तू हमसे प्रेम करता है और हर हाल में तू मुझे हमें बचाता है। इसीलिए पिता हम भी कमिटमेंट करते हैं कि तेरे वचन को हम सुने और उसके अनुसार व्यवहार करें। यह हमारा कमिटमेंट है। प्रत्येक भाई बहनों के हृदय से बातें कीजिए पिता। तेरे वचन हमें वैसे की वैसे नहीं रखता है, वो हमें बदल देता है, वो हमें समझ देता है, हमारी नकारात्मक चीजों को हमसे दूर करके सकारात्मक चीजें हमारी अंदर डालता है। आपके साथ हमारा रिश्ता मजबूत होता है। आप हमारी मदद करो प्रभु। आज जो भी हम सुने प्रभु, वो मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए, और मैं उन वचन के अनुसार जीवन जी सकूं। आप हमारी मदद कीजिए, और उसी प्रकार जैसे मैं सुनूंगा उसी प्रकार दूसरों को मदद कर सकूं। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप बैठ सकते हैं। ओके, ठीक है। तो आज जो हम लोग बात करेंगे स्पर्श, ठीक है, स्पर्श, टच, ओके, स्पर्श, उसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले आपको परमेश्वर स्पर्श करने से पहले अपने आप को तैयार रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। स्पर्श, ठीक है, छुआ या छू लिया, ठीक है, समझ पा रहे? स्पर्श, ओके। और आज संदेश से जाने से पहले एक आप लोग एक कमिटमेंट करो कि प्रभु मेरे हृदय को छुओ, 1 या 10 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करके आप परमेश्वर से बातें करते, 30 सेकंड के लिए। ओके, तो आप अपनी पड़ोसी से कहिए कि प्रभु आज आपको छूए, आप मत छूइए, ओके, ठीक है। बोल दिए, कुछ लोग बोले ही नहीं। प्रभु आज आपको छुए, सही बोलिए। आपकी पड़ोसी से कहिए, सही बोलती हो, मैं पड़ोसी है। ओके ओके। स्पर्श का भावना हम में से एक हिस्सा है। हम हर एक इंसान के अंदर एक हिस्सा है स्पर्श की भावना। स्पर्श हम किससे करते हैं? जिसको हम प्यार करते हैं उसको हम स्पर्श करते हैं, क्योंकि हम उसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम उससे स्पर्श करते हैं।
जो चीज अच्छा लगता है हम उसको स्पर्श करते हैं, जो चीज खूबसूरत है उसको हम स्पर्श करते हैं। बाजारों में, मॉल में कुछ खरीदारी कर रही हैं आप, आपकी घर में आपकी बेटे बेटी को आप स्पर्श करते हैं क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। करेक्ट? एक अंधा व्यक्ति महसूस करता और सीखता है, स्पर्श कर रहा है और वो सीख रहा है कि वो जैसे दिखता है वैसा वो उसको बता सके। करेक्ट? एक अंधा व्यक्ति वो स्पर्श कर रहा है और सीख रहा है कि वो एहसास हो सके उससे कि वो, 1 मिनट बात कर दीजिए प्लीज, ठीक है? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मुझे समझना कि वो व्यक्ति, वो अंधा व्यक्ति समझ रहा कि उसको जैसा मानो कि मैं देख रहा हूं वैसा उसको स्पर्श करके उसको पता कर रहा है और वो सीख रहा है। कई बार आप और मैं जब तक स्पर्श नहीं करते तब तक उन चीजों को समझ नहीं पाते। हमारी आंखें, फिर भी हम जब तक स्पर्श नहीं होते उस चीज को पता नहीं कर पाते। हम लोग पिकनिक में, एक गेम था, सारी चीज पाउडर थी, उसको टेस्ट करके, टच करके आप बताना है कि वो क्या है, नहीं स्पर्श करना, टेस्ट करना, ये बहुत जरूरी है। वर्णमाला, अंधे व्यक्ति को जो वर्णमाला होता है वो ऊंची ऊंची होल होता है और उस होल को समझ के वो बता सकता वो सेंटेंस क्या है। वो देख नहीं सकता परंतु उसको स्पर्श करके वो बता सकता है कि वो क्या लिखा हुआ ना। यीशु के स्पर्श से जीवन बदल जाता है। यीशु मसीह के स्पर्श से जीवन बदल जाता है और वो बदलाव जीवन दूसरों को स्पर्श करता है और उनका जीवन बदल जाता है। हम लोग बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं इसके, जो प्रभु यीशु परमेश्वर ने स्पर्श किया लोगों को और उनका जीवन बदल गया। जैसा वह था वैसा वह नहीं रहा। उनके जीवन कमर्स हो गया। ओवरकम मतलब कि साहस भरा हो गया उनका जीवन। उनका जीवन ओवरफ्लोइंग हो गया। उनका जीवन बोलते ना भरपूर हो गया, भर गया जब उसका स्पर्श आया। वो ओवरकमर, एक बोलते कि जयवंत से भी बढ़कर हो गया ना। और वो कभी हारा हुआ नहीं, वो जीत गया। जब स्पर्श हुआ वो जीत गया, वो चीज से जीत गया। ये एक बहुत खूबसूरत बात है। 12 साल से खून बह रही थी एक औरत ना, उसने वैद्यों के पास जाकर बहुत खर्च कर चुकी थी। उसके पास आप कोई रास्ता नहीं था। आप यही सोच रही थी। 12 इयर्स, 12 साल से वो उस पीड़ा में थी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की स्पर्श मुझे बहुत जरूरी है। जब तक परमेश्वर स्पर्श नहीं करता है, कैसे स्पर्श करेगा हम आगे बताएंगे। वो औरत वेदों के पास जाकर हर चीज गवा चुकी थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब वो यही समझ रही थी कि ये बीमारी में ही मेरी मौत आएगी। परंतु उसके जीवन में यीशु का स्पर्श, उसका एक विश्वास था। उसके पास एक विचार आया जिससे वो टूट चुकी थी, जिससे वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे एक विचार आया और उसने कहा कि मैं अगर यीशु मसीह के वस्त्र को स्पर्श कर लूं तो मैं इस बीमारी से, इस बंधन से मैं आजाद हो सकूं। और उसने जाकर यीशु के
कोर, कपड़े के कोर को छू लिया और वो उस बंडेज से, उस बंधन से वो मुक्ति मिल गई, सिर्फ स्पर्श करने से। आप और मेरे अंदर भी कई सारे बंडेज है। बंडेज का मतलब समझ रहे हैं? बंधन है, बंधे हुए हैं आप, झगड़े हुए हैं आप। मेरा दिल झगड़ा हुआ, मेरा मन झगड़ा हुआ, मेरे शरीर झगड़ा हुआ है, मैं ऐसी चीजों से झगड़ा हुआ हूं, मैं उनसे बाहर नहीं निकल पा रहा। जब तक आपका यीशु का स्पर्श नहीं आएगा तब तक वो बंडेज टूटेगा नहीं। बंडेज बीमारी हो सकता है, बंडेज पाप की दास्तान, पाप की गुलामी में है आप। ये सारे बंधन है जो हम बंधे हुए हैं, समझ रहे हैं? दूसरी बात हम देखते हैं, ये मरकुस का 5वां अध्याय आप 28-29 में आप पढ़ सकते हैं। कुछ भी उसे रोक नहीं सकता था, इतनी दवाएं कर चुकी थी उसके जीवन में, जब तक कि वह अपने परिधान को नहीं समझ पाती थी क्या हो क्या रहा है। और वह जब यीशु के वस्त्र को स्पर्श किया तो वो सब कुछ ठीक हो गया। एक स्पर्श तुरंत पूरी तरह से ठीक हो गए। यीशु ने अंधे आदमी की आंखें को छुआ और उसकी दृष्टि आ गई। मरकुस का 8:25 अंधे व्यक्ति को छुआ और दृष्टि आ गई। स्पर्श बहुत जरूरी है। कई बार आप और मैं, आंख तो है पर आत्मिक तौर पे अंधे हैं, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, बहुत जरूरी है। कई बार हम कई सारे बंधन में बंधे हुए हैं, पाप की, बीमारी की, चिंताओं की, निराशा की, बेवजह कई सारी चीजें हमें जगड़ के रखा है, हम नहीं समझ पाते। हमें यीशु की स्पर्श की जरूरत है। माता पिता अपने बच्चों को यीशु के पास लाते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चों को छू और उन्हें आशीर्वाद दे। आपको, मुझे भी, हमारी फैमिली को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को यीशु के पास लाना है और कहना कि यीशु स्पर्श करो और मुझे आशीर्वाद दो। समझ रहे? आयुब अच्छा करता था, हर सुबह शाम परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर की स्पर्श अपने बच्चों पर करने के लिए कहता कि कहीं वो गलती ना करे, प्रभु उन्हें माफ करना। यीशु ने आरती को छुआ। अच्छा, ये माता पिता को बच्चों को लाते थे यीशु के पास ताकि वो छुएं और उन्हें आशीर्वाद दे। लूका का 18:15-16 में यीशु ने आरती को छुआ। लूका का 7:14 में, और उठाने वाले रुक गए। आरती उठाने वाले, यीशु ने किसको छुआ? आरती को छुआ और आरती उठाने वाले रुक गए। तब यीशु ने कहा, ए जवान, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ, और वो उठा। मर गया। एक विधवा का एक लौता लड़का था। यीशु की स्पर्श बहुत जरूरी है। यीशु की स्पर्श। अभी एक गाना गाए हम लोग, बहुत अच्छा। सारे सृष्टि के मालिक तीसरे मुखड़ा में है। कौन सा मुखड़ा है? तीसरे मुखड़ा में। आप तो अब दूर नहीं है किनारा, आप दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, अब फिर जीवन की है हमारी इस नैया भवसागर से। नहीं, और एक पैराग्राफ। शैतान को छूने ना देना, शैतान को छूने ना, तन मन धन हमारा तेरा है, इसको शैतान को छूने मत देना। आप अगर एक विश्वासी हो, आपका जीवन को
या आपकी तन या आपकी मन या आपकी धन, कहीं भी शैतान को छूने मत दो। बहुत खूबसूरत लाइन है, बहुत खूबसूरत मुखड़ा है, छूने मत दो शैतान को। कई बार आप बड़ी आसानी से कहते बेल मुझे मार, नहीं, बहुत सुंदर से कहते हैं हम, बेल मुझे मार। शैतान वही है, बुला रहा शैतान, आ और मुझे मार, मुझे छो, मुझ पे तेरी डर, तेरी भय, तेरी ताकत मुझ पर बलवंत हो। शैतान को कहता हूं मैं कई बार, परंतु मुझे परमेश्वर को कहना कि परमेश्वर तेरी स्पर्श मुझ में रहे और मैं शैतान की भय से, शैतान की चाल से, शैतान की कार्य युक्तियों से ओवरकमर, साहसी बनो, जयवंत बनो, बोलना चाहिए। हाथी को छुआ और वो रुक गया। जब हम यीशु से कहेंगे या पूछेंगे कि यीशु मुझे छू, तो यीशु आपको छुएगा। कभी आपने कहा तेरे वचनों के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा मुझे छू? मैं मूर्ख हूं, मैं बंडेज में बंधा हुआ पूरी तरह से, पाप की दास्तक में हूं, बीमार में हूं, निराशा में हूं, मैं समझ नहीं आता मुझे वचन, तेरी बाइबल की वचन में पढ़ता मुझे समझ नहीं आ रहा। प्रभु मुझे छू, वो छुएगा। जब आपको स्पर्श करता है, आप वैसे के वैसे नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। जब परमेश्वर की वचन, परमेश्वर आपको स्पर्श करेगा, आप वैसे के वैसे नहीं रहेंगे, आप पूरी तरह से बदल जाएंगे। जब आप बदल जाएंगे तो उसका स्पर्श आशीर्वाद लाएगा आपके जीवन में, ब्लेसिंग लाएगा। उसका स्पर्श अभिषेक लाता है आपके जीवन में, उसका स्पर्श समृद्धि लाता है आपके जीवन में। यीशु को बार बार छूने दो आपके जीवन में, बार बार छूने दो। सबसे पहली बात हम देखते हैं, साहस पूर्वक गवाही दे। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, उद्धारकर्ता के रूप में, और आप यीशु में हो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप कलीसिया जाते हो, आप प्रार्थना करते हो, तो आपको साहस होना बहुत जरूरी है। समझ रहे? साहस पूर्वक गवाही दे। प्रेरितों के काम 4 और वचन 31 में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में उन्होंने, कौन? चेलों ने एक जगह पे इकट्ठा होने के लिए कहा था यीशु। वो डरे हुए थे, यीशु को मार दिया गया चारों तरफ। इस तरह ऐसा मौत कभी देखा नहीं था वो लोगों ने, यीशु को जैसा मारा और कब्र में रखा गया, उसका लाश भी नहीं मिल रहा कब्र में। वो डरे हुए थे, उनको याद आया, फिर यीशु ने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। वो डरे हुए थे। पहले अध्याय में हम देखते हैं यीशु मिलता है, उनके साथ वार्तालाप करता, उनको प्रोत्साहन करता, उनके अंदर साहस बढ़ता। दूसरे अध्याय में वो लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं और एकाएक अचानक जहां पर वो इकट्ठे थे भूमि हिल जाती है, आग सा उनको छूता है, आग सा, और वो पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं, और फिर जब पवित्र आत्मा से भरपूर हुए तो साहस पूर्वक गवाही देने लगे। अब वो डर नहीं था उनके पास। कई बार आप प्रार्थना नहीं करते, कई बार आप वचन नहीं पढ़ते। कितने सारे परिवार को मैं जब मिलता हूं, मैं पूछता हूं क्या आज वचन पढ़ेगा? कितना अच्छा से बोलते हैं, मुझे बहुत तकलीफ पहुंचता है। आज तक नहीं पढ़े, पढ़ लेंगे रात को, आज तो नहीं पढ़े पास्टर। कितना अच्छा से बोलते हैं, मुझे ऐसा बोलना दुख लगता, सुनना मुझे दुख लगता है। सोचिए कि मैं एक इंसान हूं और मैं कुछ दे रहा हूं आपको, और आप खुद व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर को समय नहीं दे रहे। आपका साहस कहां से बढ़ेगा? कैसे आपके जीवन में साहस आएगा? कहां से आपको साहस मिलेगा? आप साहसी कैसे बनोगे? ना प्रे कर रहे, ना बाइबल पढ़ रहे, ना संगति कर रहे, कुछ नहीं।
कैसे आपके जीवन में साहस आएगा? एक साहसी मसीह बनने के लिए आपको इंतजार करना होगा परमेश्वर की स्पर्श तक। इंतजार करना होगा, परमेश्वर मुझे छुओ, परमेश्वर मुझे छुओ। पवित्र आत्मा से भर गए। भले ही ये शुरुआती विश्वासी पीड़ित थी और पीटे गए थे, फिर भी उन्होंने यीशु के बारे में प्रचार किया। वो डरे हुए थे शुरुआती में, यीशु को मार दिए तो आप वो हमें छोड़ेंगे? यीशु ने मुर्दों को जिलाया, यीशु ने लोगों की आंखें खोल दिया, यीशु ने बीमारियों को चंगाई दिया, यीशु ने घोड़ियों को सिद्ध किया। अब उसी को क्रूस पर मार दिया। वो पूरी तरह से डरे हुए थे। अब वो हमारा क्या हासिल करेंगे? फिर भी वो प्रार्थना की। परमेश्वर का आत्मा स्पर्श आया उनके अंदर। 31 वचन में कहता, प्रेरितों के काम 14 अध्याय 31 में कहता है, उनको आदेश दिया गया कि दोबारा प्रचार मत करो। उनको जेल में डाला गया, यीशु के बारे में प्रचार मत करो, आज्ञा दिया गया था, आदेश दिया गया था। फिर भी वो लोग रुके नहीं, साहस के साथ यीशु का प्रचार करने लगे। अद्भुत वचन कहता है, 31 वचन में कहता है, जब वे प्रार्थना कर चुके थे, वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, जैसे दूसरे अध्याय में हुआ था, हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन याद से साहस के साथ सुनाते रहे। आज हम देखते हैं, आप एक मसीह हो और आपका कोई मसीह का रिएक्शन नहीं दिख रहा, मसीह का रिएक्शन नहीं दिख रहा। हमारे अंदर एक ही चीज रहता है, पाना। परमेश्वर ने खुद कहा है, मैं तुम्हें हर चीज जुगाड़ कर दूंगा, हर चीज जुगाड़ करेगा। यहोवा यिरे है, वो जुगाड़ करने वाला है। वो आपके लिए कोई भी चीज घटी कमी नहीं होगा। आप धीरज नहीं करते, आप बर्दाश्त नहीं करते, आप वचन नहीं पढ़ते, आपका जिम्मेदारी परमेश्वर के प्रति जो है वो भूल जाते हैं, तो आपको मिलेगा कहां से? मांगते हैं तो किस लिए मांगते हैं? लालसा है, इसलिए मिलता नहीं। एक कथा थी, तकलीफ चारों तरफ था, ढूंढ रहे लोग उनको, यीशु का प्रचार करने वालों को जेल में डाले, पीड़ा उनको, पीटा गया, फिर भी वो लोग इकट्ठा होकर प्रे कर रहे, इकट्ठा होकर प्रे कर रहे। पवित्र आत्मा, जमीन हिल जाती पवित्र आत्मा में, फिर वो लोग मना करने के बावजूद भी यीशु का प्रचार कर रहे। ये कहां से साहस मिल रहा है? कहां से आ रहा है साहस? परमेश्वर की स्पर्श, परमेश्वर की स्पर्श। जब आप साहसपूर्ण होते हैं, साहस से भरे रहते हैं, तो लोगों को आप यीशु के बारे में और यीशु ने आपके जीवन में क्या किया है उसके बारे में आप बताने लगते हैं। अगर आपको बताने के लिए शर्म आता है या लज्जा आता है, क्या बोलते हैं? शर्म बोलो, शर्म अगर आता है यीशु के बारे में बताने के लिए, तो परमेश्वर से कहो कि वो मेरे होठों को स्पर्श करे ना, मेरे होठों को स्पर्श करे। जब वो मेरे होठों को स्पर्श करेगा तो मैं साहसपूर्वक बता सकता हूं। ऐसा है कि जीवन को देखो, ऐसा है क्या? पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय, 5वें अध्याय देखो, आप पढ़ो यशायाह का 6वें अध्याय में परमेश्वर ने स्पर्श किया उसे, उसके मुंह को स्पर्श किया, उसके होठ को स्पर्श किया। तब वो कहता है, यशायाह का 6वां अध्याय 7-8 वचन में, तब वो कहता है कि मुझे भेज, मैं यहां हूं। अद्भुत है नहीं? जब तक वो परमेश्वर ने नहीं स्पर्श किया तब तक वो कुछ नहीं कर रहा था। जब वो परमेश्वर स्पर्श किया, आप वो कहता परमेश्वर से, हे परमेश्वर मैं यहां हूं, तुम मुझे भेज।
मैं जाकर प्रचार करूंगा, मैं जाकर बताऊंगा कि तू सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। अद्भुत है। यीशु आपको छुएगा अगर आप यीशु को छूने के लिए इजाजत देंगे तब। कई बार हम इतना व्यस्त रहते हैं, यीशु छूना चाहता है, हम भाग जाते हैं ना। ऐसे यीशु छूना चाहता है, मैं बोलता वो मोबाइल फोन अच्छा है, मैं भाग गया। यीशु छूने के लिए आ रहा था, मैं उधर चला गया। यीशु छूना चाहता है। आज रविवार सभा में छूना चाहता था, मैं कोई पार्टी और में चला गया। यीशु विनय सभा में छूना चाहता था, उसकी वचन के द्वारा मैं कहीं और चला गया, छू नहीं पा रहा। समझ रहे? मेरा जो जीवन और कहीं है, वो छू नहीं पा रहा, मुझे स्पर्श नहीं कर पा रहा। कहो आप यीशु से कि मुझे छुओ यीशु, मुझे छुओ। तब आप साहसी बन जाओ और साहस से परिपूर्ण हो जाओ। जब यीशु आपको छुएगा तो आप साहसी बन जाओ। दूसरी बात, डर पर काबूपन। हर एक इंसान के अंदर डर है। डर पर काबू वही पा सकता जो यीशु का स्पर्श जिसके अंदर, नहीं तो डर पर कोई नहीं काबू पा सकता। डर आज बहुत चीजों का है। कल क्या खाएंगे, नौकरी का क्या होगा, यीशु के पीछे चला तो मिशनरी बना तो मेरा क्या होने वाला। डर सब इसके पीछे है। सच में डर है इंसान को। जब पूरे 1 महीना से ज्यादा लॉकडाउन में आपको जिंदा रख सकता है तो क्या डरना है? आपको साहस होना चाहिए कि इस लॉकडाउन ने ना तो मैं जॉब गया, मेरा जॉब का कोई प्रॉब्लम, कितना कोई सारी चीजें हुआ, तब भी परमेश्वर हमें जिंदा रखा। आपको रखा है। ये परमेश्वर की दया है। बहुत सारे लोगों को दुनिया में चाहिए। आज दुनिया में देखिए, न्यूज सुन रहे, तमाम चीजें आप जान रहे। इस लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में कितने प्रॉब्लम आया। छोटे छोटे गरीब, छोटे छोटे धंधे, मिडिल क्लास के लोग, कई सारे लोगों को प्रॉब्लम आया। पर आप एक मसीह हो जो सुरक्षित है। मैंने कितने लोगों की मुंह से सुना है कि लॉकडाउन में हमें कोई भी चीज की घटी नहीं हुआ। भले हम लॉकडाउन नहीं होता, शायद घटी होता, परंतु लॉकडाउन में घटी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर का प्रेम आपकी डर को दूर करता है। समझ रहे? डर पर काबू पाना। डर पर काबू पाना है तो आप अपने हृदय को विश्वास से भरा होना चाहिए। आपका हृदय विश्वास से भरा हो। डर पे अगर काबू पाना है तो आपका हृदय विश्वास से भरा हुआ। समझ रहे? जब आपका दिल विश्वास से भरा रहेगा तो डर चला जाएगा। समझ रहे? जब विश्वास की कमी है तो डर आता है। समझ रहे बातें? विश्वास की कमी होने से, मेरे दिल में विश्वास की कमी होने से डर आता है। और डर विश्वास को, मुर्गा का गला कैसे ये करते, मरोड़ते, वैसा ही डर विश्वास का गला समझ रहे? तो इसीलिए बहुत केयरफुल रहना। डर चला जाएगा जब यीशु छुएगा आपका भाई को मौका, आपके भाई आपसे दूर हो जाएगा और आप भाई को मौका मत दो यीशु के स्पर्श को चुराने के लिए। समझ रहे? आप मौका मत दो भाई को यीशु के स्पर्श को चुराने के लिए। अगर वो यीशु के स्पर्श को चुरा लेगा, डर आप पर हावी हो जाएगा। जब डर आप पर हावी हो जाएगा तो आपका विश्वास की मृत्यु होती है।
और जब विश्वास की कमी है वहां समस्याएं बढ़ता है। समझ रहे हैं? परमेश्वर आपके द्वारा और आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है, परंतु आप में डर है, इसीलिए वह चमत्कार नहीं हो पाता है। समझ रहे? भय आपको हराता है, विश्वास में कदम लेने से आपको रोकता है। भय आपको हराता है और विश्वास में कदम लेने के लिए आपको रोकता है। डर आपको नीचे बैठाता है और कहता तेरा रक्षक कहां है। डर आपको नीचे बैठाता और कहता है तेरा रक्षक कहां है, तू हार गया है, तू निराश है, तू अब समाप्त। डर आप पर काबू कर लिया। आप डर पर काबू नहीं कर पाए, पर डर आपको काबू में कर लिया। समझ रहे? डर आपको दुखी करता और पीड़ा लाता है। पहला यूहन्ना 4:18 में। भय का संबंध कहां से है? भय का संबंध कहां से है? डर का संबंध किसमें है? डर का संबंध किसमें है? भूलिएगा नहीं। डर का संबंध दंड में है। पीड़ा और दंड, दुख। जो इंसान डरता है पीड़ा में पड़ता है। समझ रहे? पहला यूहन्ना 4:18 में। ओके? डर आपको अपने जीवन में दूर सर्वश्रेष्ठ के लिए व्यवस्थित कर सकता है। ओके? वो क्या बनाता है? आदम और हवा के पास नहीं, तुम फल खाओगे, डरो मत, तुम फल खाओगे ना तो तुम क्या बन जाओगे? परमेश्वर के समान बन जाओगे। यीशु के पास आए, तुम अगर मुझे प्रणाम करोगे तो ये सब चीजें मैं तुझे दे दूंगा। डर आपको क्या लेकर आया? सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहता है। आप और मैं अगर इसको समझ रहे हैं तो हम उसको जवाब दे पाएंगे। नहीं तो हम बोले कि अरे वाह, मैं तो धनवान, मैं तो नामचीन हो गया, मैं तो इतनी सारी कुछ। गिर गए परमेश्वर के सामने। डर आपको गिरा दिया परमेश्वर के सामने। समझ रहे? इसीलिए रोमियो का 8:15 में कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की यानी कि बंडेज की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। दासत्व की आत्मा तुमको नहीं मिला या बंधन की आत्मा तुमको नहीं मिला है जिससे तुम भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। अब आप बंडेज में नहीं हो, अब आप आजाद, बंधन में नहीं हो, अब आप बंधन से छूट गए। समझ रहे? बंधन से आप छूट गए। आपका जीवन में शैतान डर पर काबू ना पाने वाले हालात पैदा करेगा। आपके जीवन में शैतान काबू ना पाने वाले डर को या हालात को पैदा करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के परिवार में गोद लिए गए हैं। इसीलिए वो आपकी अंदर डर पैदा करना चाहता है ताकि आप डरे। परंतु आपको ये कहना है कि परमेश्वर मुझे स्पर्श करो, मैं तेरा संतान हूं, मुझे स्पर्श करो, मुझे इन सब डर से काबू पाऊं। कैसे मैं काबू पाऊं? समझ रहे? अपने आप को डर की बंधन में बांधो मत। कई बार हम डर के बंधन में बांध देते हैं। कई बार अरे पास्टर जी हमको संकोच लग रहा था इसीलिए हम आपको फोन नहीं किए। मत करो, बंधे रहो और किसी को फोन करो। मालूम पड़ा दूसरे दिन वो और कहीं चले गए। ना तो वहां प्रभु की उपस्थिति है और ना प्रभु की लोग। कौन है? शैतान है, शैतान के लोग।
समझ रहे? कई बार आप और मैं यहां प्रार्थना के द्वारा ठीक नहीं हुए तो हम बाबा के पास जाएंगे जरूर। जो बंधन खुलने वाला था और हम उसको टाइट कर दिए, ये आपका डर है, इसीलिए आप डर से काबू नहीं पाते। यीशु मसीह बंधन को तोड़ दिया है, उसकी छूने से आपके सारे बंधन टूट गया है और आपके डर दूर भगा दिया है और अब आप यीशु के द्वारा डर से काबू पा सकते हैं। समझ रहे? तीसरा पॉइंट, यीशु मसीह को उठाओ ऊपर अपने जीवन में। यीशु मसीह को ऊपर उठाओ। भजन संहिता 34:1, आप यीशु को उठाना चाहते हो तो आपको, जब वो आपको छुएगा तभी आप उसको उठा पाओगे, नहीं तो नहीं उठा पाओगे। जब तक उसकी स्पर्श नहीं होगा तब तक हम उसकी महिमा नहीं कर पाएंगे, धन्यवाद नहीं दे पाएंगे, आराधना नहीं कर पाएंगे, स्तुति नहीं कर पाएंगे। क्या कह रहा यूहन्ना का 4:24 में? आराधक, परमेश्वर की आराधक कैसे होते हैं? आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करते हैं। समझ रहे? जब आप पूरी तरह से स्पर्श किए जाओगे तब आप, क्या होता है, जब आप यीशु को उठाओगे, आप यीशु को उठाना चाहते हो तो जरूरी है आपके जीवन में यीशु छुए। जब यीशु आपको छुएगा तो आप धन्यवाद करने लगोगे पूरे दिल से। उसके छूने से आपका मन शांत होता है, आपका दिल स्थिर होता है और दुनिया में आप उसको ऊंचा उठाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक नदी जब ओवरफ्लोइंग होता है, पहाड़ों से भी निकलकर मरुस्थल में बहने लगता है। जब ओवरफ्लोइंग होता है, ओवरफ्लोइंग भरपूर जब होता है, एक नदी जब भरपूर हो जाता है, जो उसका सोता है, नदी का सोता है, उससे भी वो भर जाता, भरने के बाद वो उमड़ने लगता है, मैदानों में जाता है, अलग अलग जगह पे बहने लगता है। क्यों? क्योंकि वो भर गया पूरी तरह से। समझ रहे? जब आपको यीशु छूता है तो आप भर जाते हैं पूरी तरह से और आप बहने लगते हैं। भजन संहिता 34:1 में कहता, जब आप बहने लगते हैं, ये वैसा लगता है हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। ये दाऊद राजा कह रहा कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। सुबह शाम दोपहर रात निरंतर स्तुति करते रहूंगा। दिन, हर समय, हर महीना, हर साल मेरा जीवन परमेश्वर में है एक समान। मेरे जीवन में पतझड़ का मौसम नहीं है, मेरे जीवन में ठंड का मौसम नहीं है, मेरे जीवन में गर्मी का मौसम नहीं है, मेरे जीवन में सिर्फ बसंत का मौसम। ये परमेश्वर की स्पर्श है। बॉम्बे बहुत पसंद करते हैं कुछ लोग, क्योंकि वहां पर एक समान मौसम है, पसंद करते हैं इसे। नहीं, मेरा परमेश्वर एक समान मेरे जीवन में मुझे जब छूता है तो मेरे जीवन में एक समान मौसम लाता है। मैं है तो भी मैं धन्यवाद दूंगा, नहीं है तो भी मैं धन्यवाद दूंगा, ठीक हूं तभी मैं धन्यवाद देते रहूंगा, नहीं ठीक हूं तभी मैं धन्यवाद देते रहूंगा, मेरे जेब खाली है तो भी मैं परमेश्वर की महिमा कर रहा हूं। ये हर समय, हर निरंतर में उसकी आराधना और उसकी धन्यवाद कर रहा हूं। ये अद्भुत है ना, यीशु मसीह को ऊंचा उठाना, होठों की स्तुति रूपी बलिदान के साथ में उसको मैं ऊंचा उठाता। मेरे दिल में ऊंचा है, मेरे मन में ऊंचा है, मेरे घर में ऊंचा है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में ऊंचा है यीशु। समझ रहे? चौथा पॉइंट, जीत का दावा करना। जीत का दावा करना, पहला कुरिन्थियों का 15 और 57। मैं जीत का दावा करता हूं यीशु के नाम से।
मेरे नाम से मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पिताजी के नाम से मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यीशु के नाम से जीत का दावा कर सकता हूं। समझ रहे? यीशु के नाम से। अद्भुत है ना? मुझे एक नाम दिया गया, उस नाम से तुम जीत लोगे, जीते हुए हो, जयवंत हो, क्योंकि वह आपको छुआ है, वह मदद करता है ताकि आप जीत जाए। जब शैतान आपको हार का हालत लाता है तो यीशु आपको सफलता की ओर ले जाता है। समझ रहे हैं? जब शैतान आपको फेल करता है तो यीशु के नाम से आप जयवंत होते हैं। अद्भुत है ना? ये परमेश्वर है। आपके युद्ध में पहले से यीशु ने युद्ध को, लड़ाई को जीत चुका है पहले से। इसीलिए रोमियो का 8:37 में 37 में कहता है, 8:37 में कहता है, वह जयवंत से भी बढ़कर हो। इसीलिए मैं कह सकता, मैं यीशु के द्वारा, यीशु के नाम से मैं जयवंत से भी बढ़कर। समझ रहे हैं? तुमने उन पर जय पाई जो तुम में है, वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो तुम में है, तुमने उन पर जय पाई जो संसार में है। पहला यूहन्ना 4:4 में। यह आप यीशु के नाम से कर सकते हो सब चीज। समझ रहे हैं? यीशु के नाम से। फिलिपियों का 4:13 में कहता, जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे सामर्थ देता है, मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। पहला कोरिन्थियों का 15 अध्याय और 37 वचन में कहता है कि धन्यवाद परमेश्वर का हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यीशु मसीह के द्वारा। अद्भुत है, आप जयवंत हो यीशु मसीह के द्वारा। दूसरा कोरिन्थियों का 10:4 में कहता है, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हमारी जो लड़ाई के हथियार है शारीरिक नहीं है। समझ रहे हैं? परंतु वो गढ़ों को ढा देने वाला परमेश्वर की सामर्थ है। मेरा शारीरिक हथियार से मैं नहीं लड़ता, मैं युक्ति करके किसी से नहीं लड़ूंगा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उसकी सामर्थ के द्वारा मैं जीत हासिल कर सकता। इसलिए जो वचन पढ़ा हम लोगों ने, दूसरा राजा 5:16 ने कितना, जो सॉन्ग पेपर में है, आप पहला राजा 6:16, ये दूसरा राजा 6:16। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। उनसे अधिक है। 5 रोटी 2 मछली। चेले बोले कि हम सब भूखे मरने वाले, कहां से इतने सारे पैदा करें? परमेश्वर, धन्यवाद, परमेश्वर करे, मल्टीप्लाई करे। कितने भी सैनिक हो आपके सामने, आपके साथ परमेश्वर। समुद्र है सामने, मुझे डर नहीं है, मेरे सामने परमेश्वर है। समुद्र को नहीं देख रहा हूं, परमेश्वर को देख रहा हूं। साल भर मुझे रुपया नहीं कमाया एक भी, धन्यवाद परमेश्वर, जिंदा रखा हूं। नहीं, प्रेज गॉड, धन्यवाद परमेश्वर का। अद्भुत है। लड़ाई में जीत चुका हूं। आखिरी पॉइंट, दूसरों की मदद करो। मत्ती का 10:42। यीशु जब छूता है आपको, आप दूसरों को हेल्प करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझ रहे हैं? जब आप यीशु छूता आपको, आप दूसरों को मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही आप सोचने लगते हैं कि जैसा परमेश्वर मेरे जीवन में किया है वैसा मैं दूसरों के लिए करूं, परमेश्वर उनका भी जीवन बदल दे। कई सारे लोगों को हम देखें
वो खुद आए, परमेश्वर ने उनके दिल को छुआ, परमेश्वर उनके जीवन को छुआ, वो दूसरों को जाकर बताए। ये अद्भुत है, समझ रहे हैं? जब आप समझ जाएंगे परमेश्वर के प्रेम को, जब आप समझ जाएंगे परमेश्वर के प्रेम को, उसकी दुख दर्द को, जो आप और मेरे प्रति उसने क्रूस पर किया, तो आप हर किसी को मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। जब मैं गुनहगार था, जब मैं पापी था, वो मेरे लिए क्रूस पर चला गया, अपना प्राण दे दिया, मेरे लिए दुख उठाए, मेरे लिए अपमान सहा, मेरे लिए सब कुछ सहा। आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा उसके लिए, ये लज्जा की बात है नहीं? मुझे उसकी दुख, उसकी क्रूस की बलिदान, उसकी अपमान, उसकी दंड, उसकी पीड़ाएं मुझे समझना होगा। वो मुझसे प्यार किया। आज कई सारे लोग कलीसिया नहीं आए, एक फूल 5 रुपया 10 रुपया लेकर चले गए वैलेंटाइन डे। अगापे निस्वार्थ प्रेम को भूल गए और अपने प्रेम को प्रचार करने चले गए। 2 साल पहले ऐसा एक कपल थे, परमेश्वर की उपस्थिति में होना चाहिए था उनको, पर वैलेंटाइन डे में वो लोग चले गए। लौट के आ रहे थे, इवनिंग के टाइम था, एक्सीडेंट हो गया। आदमी पैरालाइज, एक पैर काटा गया, ब्रेन में प्रॉब्लम आया और उस दिन वैलेंटाइन डे को निंदा करते हैं। क्यों निंदा करते हैं? उस दिन वो परमेश्वर के साथ होना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के साथ नहीं थे। कभी कभी आप और मैं अपनी दिमाग बहुत दौड़ाते हैं। शैतान बोलता और दौड़ा बेटा, कितना दौड़ाना दौड़ाओ, आगे खाइए, देखना मजा आएगा। लौट के नहीं आ पाते थे, शर्म आता लौट के आने में, शर्म आता है। ये सबसे बड़ा हथियार है। मैं दौड़ता तो जाता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति से दौड़ता जाता हूं, लौटने में मुझे तकलीफ होता है क्योंकि शर्म आता है। तो कौन दिखता? मेरे भाई बहन दिखते। अब क्या बोलेंगे? ये मत करो, लौट के आओ, उड़ाओ पुत्र की तरह परमेश्वर के पास। परमेश्वर जब छुएगा, आप तैयार हो जाओगे दूसरों को मदद करने की। 10 का 42, मत्ती का 10 और वचन 42 आप खोलते हैं। मिला? किसी को मिला? मत्ती 10:42 पढ़िए जोर से। जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। कभी नहीं अपना प्रतिफल खोएगा। मैं हेल्प कर सकता हूं पर करता नहीं, मैं मदद कर सकता हूं पर करता नहीं। अद्भुत वचन है। रिवॉर्ड कहां है? परमेश्वर के हाथ में। रिवॉर्ड में ढूंढ रहा हूं, ढूंढने से नहीं मिलेगा। जैसे आपको यीशु ने मदद किया, वैसे आप दूसरों को मदद करो, सेम टू सेम। समझ रहे? तो इसीलिए एक ठंडा पानी का एक गिलास अगर मसीह समझकर आप देते हो तो परमेश्वर भूलता नहीं करता। समझ रहे? कभी नहीं भूलता। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। जब यीशु स्पर्श करता है तब आप बाहर जाते हो दूसरों को बताने के लिए, तब आपको हिम्मत मिलता है, तब आपको साहस मिलता है और आप दूसरों को मदद के लिए अपना जीवन देते हो। दूसरों को आप क्या देते हो?
जो प्रेम आपसे परमेश्वर ने किया, जो समझ आपको दिया, वही समझ वही प्रेम आप दूसरों को देते हो। कभी कभी बहुत सारे लोग शरीर से बीमार कमजोर हैं, मानसिकता से कमजोर है, दुखी है, पीड़ा में है। आप ऐसे लोगों को जाकर मदद करते हो और आप उनके लिए प्रार्थना करते हो, यीशु का प्यार देते हो, यीशु की समझ देते हो कि वो उनसे कितना प्यार करता है। अद्भुत है नहीं? जब आपको यीशु छूता है तो उनका जीवन भी एक हिस्सा बन जाता है, यीशु का एक देह का एक अंग बन जाता है। अद्भुत है। सबको यही सोचना चाहिए कि यीशु मुझे छू। कैसे छुएगा? वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा, फेलोशिप के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। कब, कहां, किस तरह से मुझे नहीं मालूम, पर छुएगा। अगर आप छूने के लिए इजाजत देंगे, यीशु मुझे छू और मुझे साहसी बना और मुझे भरपूर कर, ताकि मैं भरपूर हो जाऊं। वो मुझे छुआ, उसका आनंद पानी की तरह उभरने लगा। उसने मुझे छुआ, उसका आनंद मेरे अंदर उमड़ने लगा और कहता कि मेरे प्राण उसकी अधिकार में रहता, उसकी आनंद में रहता। मुझे शैतान को छूने नहीं देना, मेरे मन को, मेरे प्राण को, मेरे हृदय को, शैतान को मुझे छूने नहीं देना। प्रभु से यही कहो कि बार बार वो आपको छुए, बार बार वो आपको छुए, पवित्र आत्मा के द्वारा, वचनों के द्वारा, पवित्र कलीसिया के द्वारा, परमेश्वर के लोगों के द्वारा आपको छुए। इसलिए आपको मुझे परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढना चाहिए, परमेश्वर के वचन को खोजना चाहिए, परमेश्वर की संगति को ढूंढना चाहिए, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करे। एक व्यक्ति 52 ईस्वी में यीशु का एक चेला भारत में आया और वो था थोमा। उसने बहुतों को छुआ। सिर्फ परमेश्वर के कारण, यीशु मसीह के कारण वो बहुत सारे लोगों को छुआ। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, ये 5 बातें याद रखिए। प्रभु यीशु मसीह किस तरह से लोगों को छुआ और उनके जीवन में अद्भुत काम किया। समझ रहे हैं? पहला क्या था? साहसपूर्वक गवाही देना, डर पर काबू पाना, यीशु मसीह को ऊंचा उठाना, जीत का दावा करना, लास्ट में दूसरों को मदद करना। समझ रहे हैं? ये स्पर्श, आप अगर इंग्लिश में इस शब्द को लिखेंगे और जो मैं पॉइंट दिया एक एक अल्फाबेट का है। समझ रहे हैं? पहला कौन सा था? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साहसपूर्वक। टी आता ना पहले, हाँ, टच में TOUCH, करेक्ट? टी आता। टेस्टिफाई, बोल्डली, साहसपूर्वक गवाही देना, यही है। वो आता ओवरकम फियर, मैं डर पर काबू पा ली। अपलिफ्ट जीसस, ऊंचा उठाओ यीशु को। क्लाइम विक्ट्री, जयवंत से भी बढ़कर हूं। हेल्प अदर्स, हो गया सब। TOUCH। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा कर। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद पिता, आपकी स्पर्श की हमें जरूरत है। आप जब छुओगे तो हम आशीर्वाद से भर जाएंगे।
आप जब छुओगे पिता तो हम हर एक बंधन से आजाद हो जाएंगे। आप जब छुओगे प्रभु यीशु, हम हर चीज से हम आशीष पाएंगे। आप जब छुओगे प्रभु, हम अभिषिक्त हो जाएंगे। आप जब छुओगे हम समृद्धि हो जाएंगे। यीशु हमें बार बार छू, वचनों के द्वारा, आत्मा के द्वारा, लोगों के द्वारा, आपकी संगति के द्वारा, आपकी उपस्थिति के द्वारा, आपकी कलीसिया के द्वारा, आपकी क्लास के द्वारा, बाइबल स्कूल के द्वारा मुझे छुओ पिता, बार बार छुओ, ताकि मैं आशीषित हो सके, साहसी बन सके, डर पर काबू पा सके, जयवंत से भी बढ़कर हो सके, जयवंत हो सके, दूसरों को मदद कर सके। धन्यवाद है। यहाँ पर कोई भाई बहन आप पहले नहीं जानते कि आप डर से कैसे काबू पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके सारे आपके डर इसलिए है क्योंकि आप और मैं पापी हैं। पाप के कारण हमारे अंदर डर होती है और हम पाप का संबंध है दंड से, पीड़ा से, दुख से, तकलीफ से। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो आपके डर को यीशु दूर करना चाहते हैं। आपको लेपालक, भयभीत ना होने वाले आत्मा आपके अंदर उत्पन्न करेगी और आपको परमेश्वर के लेपालक पुत्र बनाएगा और आप हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते और आप कह सकते हैं कि मुझे छुओ। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं, यीशु आपकी गुनाह और आपको डर को लेकर क्रूस पर दंडित हो गया। आपके सारे दंड, डर से जो पैदा होती थी, वो सारे दंड को भर दिया। आपको भरने की जरूरत नहीं। आज आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से यीशु पर विश्वास कर सकते हैं और आप उद्धार पा सकते हैं, डर से काबू पा सकते हैं। अगर आप डर से काबू पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ प्रार्थना को अपने दिल में, अपने मन के अंदर मेरे पीछे करिए। हे यीशु, मैं जानता हूं मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता हूं तो मेरे अपराध और गुनाहों के कारण क्रूस पर जीवन दिया। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आई, मुझे नया जीवन दीजिए। मैं डर पर काबू पाना चाहता, मैं मुक्ति पाना चाहता, मैं दर्द से बचना चाहता, तकलीफ से छुड़ाव पीता। मैं विश्वास करता तू ही मेरा उद्धार करता, तू ही मेरा मुक्तिदाता। यीशु नासरी के नाम से आमीन। Oh,
हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो पिता। डर तभी होगा प्रभु जब हमारे अंदर विश्वास की कमी होगा। डर संकट को लेकर आता है, दंड को लेकर आता है। डर परमेश्वर की उपस्थिति को से हमें दूर ले जाता है। इसीलिए डर पर काबू पाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श की जरूरत है। प्रत्येक भाई बहनों को स्पर्श करो पिता। इस वचनों के द्वारा उनके जीवन को छुओ। कोई फाइनेंशियली कोर्ट केस या जमीन के लिए, घर के लिए, शरीर से तनाव, परेशानी, यीशु आप स्पर्श करो अभी इसी समय। जो भी तकलीफ हो, शरीर से हो, आर्थिक से हो, या कोई भी लीगली में हो, कोई भी प्रॉब्लम, आप स्पर्श करो और उनको सफल करो पिता। आप सहायता करो प्रभु यीशु। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद दे पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, लेकर आज के लिए आप उसको स्पर्श करो प्रभु यीशु। छुओ पिता उसके जीवन को आप, और पूरी तरह से उसको चंगाई दो पिता। धन्यवाद देते आशा जी, प्रभु यीशु, नेहा, वंदना, सेनु, इन सब के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आप कृपा दृष्टि करो, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु। प्रत्येक लोगों के संग को रहता है, आप उनको अगुवाई करो। सामर्थ आपकी स्पर्श रहे पिता। छुओ प्रभु ने और उनकी कोख खुली। धन्यवाद देते पिता। प्रत्येक भाई बहनों के हृदय को स्पर्श करो। धन्यवाद आज का दिन को इस समय तेरे चरणों पर प्रार्थना पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।